हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली सीटेट 2023 के बारे में कई बातें करने वाले, जो बेसिक बातें हैं। लाइक नेक्स्ट सीटेट कब होगा, जैसे आप सबको कंफ्यूजन है इसमें कि नेक्स्ट सीटेट कब होगा, जुलाई में होगा, दिसंबर में होगा। उसके बाद जो सीटेट कंडक्ट करने के लिए जो एजेंसी है, आज तक अब तक क्या हुआ है, सीबीएसई कंडक्ट कर रही है। चाहे सीटेट का एग्जाम हो या इस बार वो केवीएस का एग्जाम हो, केंद्रीय विद्यालय संगठन का, ठीक है। तो क्या सीबीएसई ही कंडक्ट करेगी या एनटीए कंडक्ट करेगी? अब अगर ये सवाल आता है तो इसके साथ साथ एक क्वेश्चन सबके दिमाग में और आता है कि क्या सिलेबस चेंज होगा, और अगर सिलेबस चेंज होगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो हाउ टू प्रिपेयर, मतलब हम तैयारी कैसे करें। भाई सिंपल सी बात है, ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मुझे पर्सनली भी कि नेक्स्ट सीटेट अगर होगा तो भाई ये देखना जरूरी है कि कंडक्ट कौन करेगी। चूंकि कंडक्ट करेगी तो उस हिसाब से हम सिलेबस पे फोकस कर पाएंगे। क्योंकि अगर एनटीए कंडक्ट करती है तो बहुत चांसेस है कि सिलेबस चेंज होगा। तो वही क्या चांसेस हैं, ये सारी बातें हम लोग करने वाले इस वीडियो में। सिलेबस चेंज के बारे में एक ब्रॉड में बात करने वाले कि चेंज होगा भी तो अभी आप क्या चीजें करें कि आपको फायदा रहेगा, चेंज होगा भी तो बहुत ज्यादा नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और लास्ट बात कि हाउ टू प्रिपेयर, ओवरऑल हम लोग प्रिपरेशन कैसे करें सीटेट के लिए, ठीक है। हालांकि सीटेट बहुत इजी एग्जाम है, टीचिंग एग्जाम में सबसे इजी एग्जाम है। ऑल्दो बहुत कम पासिंग परसेंटेज है, क्वालिफाइंग परसेंटेज अब भी बहुत कम है। तो इसको सारी चीजों को हम लोग ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम लोग एक एक करके चीजें बारीकी से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आता है कि सीटेट भाई नेक्स्ट कब होगा, दिसंबर में होगा या जुलाई में होगा। तो आपको मैं अगर सच में बताऊं ना कि एग्जैक्टली कह पाना अभी तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ ऑल्दो चांसेस हैं कि सीटेट जुलाई में होगा नेक्स्ट सीटेट, ठीक है। अभी कई चैनल में आप देख रहे होंगे कि उन्होंने कहा है कि हम लोग हेडक्वार्टर दिल्ली से बात करके पता किए कि जुलाई में सीटेट होगा। ऑल्दो वो लोग भी 100% तो कोई भी नहीं कह पा रहे हैं ना। होता क्या है, जब तक हमारे पास कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है सीटेट के वेबसाइट में, सीबीएसई वाले ने या फिर सीटेट वाले ने, अभी तक अगर हमें कोई ऑथेंटिक, अगर एक हमारे पास वेबसाइट में कोई नोटिस नहीं दे देता, कोई लेटर जारी नहीं करता, तो हम लोग ये कह नहीं पाएंगे कि भाई सीटेट नेक्स्ट होगा कब। लेकिन हमारे लिए फायदा क्या है कि हम जल्दी मान के चलें। अगर हम जुलाई का मान करके तैयारी करेंगे, थोड़ा सा लेट भी होगा ना, तो हमें इसमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। तो आप ये मान के चलो कि जुलाई में सीटेट होगा नेक्स्ट, लेकिन कंफर्म अभी भी नहीं है कि हाँ एकदम से होगा ही जुलाई में, और बहुत ज्यादा ये भी नहीं कि नहीं जुलाई में नहीं होगा। देखो 2 साल में 2 बार की बात कही गई थी कि सीटेट जुलाई एंड दिसंबर साल में 2 बार कंडक्ट कराए जाएंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कई साल से क्या हो रहा है कि सिर्फ दिसंबर में कंडक्ट कराया जा रहा है, जुलाई में हो नहीं पा रहा है। लेकिन इस बार बहुत चांसेस है कि सीटेट आपका जुलाई में भी होगा, तो आपको जुलाई को ध्यान में रख के प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। दूसरी बात आती है कि क्या कंडक्टिंग एजेंसी चेंज होगा या नहीं। एनईपी में भी कहा गया है कि मेजर जो एग्जाम्स होंगे उसके लिए कंडक्टिंग एजेंसी जो होगा हमारा एनटीए होगा। चाहे तो आप अगर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कहें, या फिर ये सारे टेस्ट के बारे में, ठीक है। और अब तक क्या है, सीबीएसई कंडक्ट कराई, जो कि बहुत घिसा पिटा, बहुत पुराना, बहुत पहले का सिलेबस है, जो कि सिलेबस में कोई चेंज आपको देखने को सीटेट में नहीं मिला है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सीबीएसई कंडक्ट करा रही तो चेंज होता ही नहीं है, ये बात नहीं है। सीटेट में सीबीएसई ने कोई चेंज सिलेबस का किया नहीं है। लेकिन अगर एनटीए अगर आपका एग्जाम कंडक्ट करती है सीटेट का नेक्स्ट सीटेट, जब भी जुलाई दिसंबर वाला, तो बहुत पॉसिबिलिटी है, बल्कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये क्या करेगी, सिलेबस में चेंज करेगी। और एनटीए का अब तक का पैटर्न देखेंगे तो एनडीए थोड़ा सा मतलब टफ एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो ये सारी चीजों को दिमाग में रखना जरूरी है कि आप अगर बिल्कुल पहले वाले पैटर्न की तैयारी करो तो वहां पे तो एज इट इज क्वेश्चन हो जाते हैं। उसमें तो ऐसा था कि भाई प्रीवियस ईयर भी कर लो तो आप इजीली पास हो जाते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी ध्यान में रखना है कि भाई एनटीए अगर कंडक्ट कराती है तो थोड़ा बहुत टफ होगा। इसके बारे में ऑल्दो अभी कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको जहन में रख के सब चीजें चलना। लेकिन ये होता क्या ना, जब तक कोई नोटिस नहीं आ जाता ना सीटेट की तरफ से, तो कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है, ठीक है। अब अगर कोई कह भी देता है कि हाँ भाई 100% एनटीए कराएगी, 100% सीबीएसई कराएगी, तो वो गलत है। क्योंकि भाई अभी तक कोई इंटीमेशन है नहीं, तो आप कहां से कह सकते हो। तो अगर एनटीए कराती है तो थोड़ा बहुत सिलेबस में आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। सिलेबस अगर अब बात करते हैं हम लोग, अगर सिलेबस चेंज भी होता है, दोनों पॉइंट को साथ में लेके बात करते हैं कि अगर सिलेबस चेंज होता है तो आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे। देखिए सिलेबस अगर चेंज भी होता है ना, चेंज का मतलब ऐसा नहीं कि कोई अलग से कोई चीजें आ जाएगी। सिलेबस अगर चेंज भी होता है तो आपको पेडागोजी एटलीस्ट पढ़ना ही होता है ना। पेडागोजी का पोर्शन इतना बड़ा है, चेंज होगा भी तो इसके रिलेवेंट चीजें रहेंगी, आसपास की चीजें रहेंगी, एड ऑन होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि पेडागोजी में जो बेसिक चीजें हैं वो आपको हटा दिया जाएगा। क्योंकि पेडागोजी के जो सिलेबस है सीटेट में वो बहुत बेसिक सिलेबस है। इसके अलावा अगर कोई एग्जाम में पेडागोजी आता है तो वो इससे ऊपर उठ के आता है, ऐसा नहीं कि इससे पूरा अलग हो जाएगा। तो ये आपका एक बेस का काम करेगा। तो पेडागोजी तो आपको करना ही करना है। तो अब क्या करो, सीटेट का पेडागोजी प्रीवियस ईयर लो, किसी के नोट से पढ़ रहे हो, कहीं यूट्यूब चैनल से पढ़ा, तो आपको अच्छे से तैयारी करना है। और पूरा ओवरऑल तैयारी की मैं बात कर चुके, सिर्फ पेडागोजी तो है नहीं, तो आप ना एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो। आप जो पेपर 1 दे रहे हो, पेपर 2 दे रहे हो, पेपर 1 दे रहे हो तो ऑब्वियसली एनसीईआरटी के लिए ईवीएस पढ़ोगे 3 to 5। पेपर 2 दे रहे हो तो आप जो
स्ट्रीम होगा आपका, साइंस वाले साइंस और मैथ्स पढ़ लेंगे, ठीक है ना, सोशल साइंस वाले सोशल साइंस पढ़ लेंगे। मतलब वो आपको पढ़ना जरूरी है बुक्स, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होगा कि अगर ये सिलेबस चेंज वाला मुद्दा बहुत बड़ा कुछ नहीं है, अगर सिलेबस चेंज होगा तो आप ये सारी चीजें पढ़ के रखोगे तो आप इजीली कर ले जाओगे। आप में से जिन लोगों ने अगर पता होगा, जिनको भी केवीएस के बारे में थोड़ा बहुत टच में रहे होगे, तो आपको सबको पता है केवीएस में अच्छा खासा सिलेबस चेंज हुआ था। उसके बावजूद ये देखने को मिला कि जो लोग पहले से कर रहे होते थे ना तैयारी, जिन लोगों ने पहले से प्रिपरेशन किया था, जिन लोगों ने पहले से माइंड सेटअप करके रखा था, वो बहुत अच्छा कर ले गए। तो आजकल क्या है ना, कोई भी एग्जाम के लिए आप चाहोगे कि भाई नई नोटिफिकेशन आता है हम तैयारी कर लेंगे तो हो जाएगा, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि सीटेट छोटा सा एग्जाम है जिसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, ठीक है ना। मतलब एक क्राइटेरिया है भाई कि इतना क्राइटेरिया है, उसमें अगर आप उस पर पार होते हो तो आपको आप इजीली क्वालिफाई कर जाते हो, तो वो उस हिसाब से इजी है। लेकिन दिन ब दिन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जा रहा है। आप इस बार के अगर ईवीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे तो ईवीएस के क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज आ रहा है, मतलब आपको स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन है उसके एक ऑप्शन है, ऐसा नहीं है, मल्टीपल ऑप्शंस है। तो इसके लिए क्या होता है कि आपके बेस बहुत क्लियर होना जरूरी है। और वो बेस कहां से क्लियर होगा, जब आप खुद सेल्फ स्टडी करेंगे, क्योंकि बिना मेहनत की चीजें आती नहीं है। आप किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ेंगे, आप किसी के नोट से पढ़ेंगे ना, तो वो इतना क्लियरिटी नहीं आ पाएगा, सब्जेक्ट का इनडेप्थ क्लियरिटी नहीं आ पाएगा जितना आप बुक्स पढ़ेंगे। जब आप बुक्स पढ़ेंगे ना तो इजीली बहुत आसानी से चीजों को कर ले जाएंगे। तो फिलहाल का मेरा ओवरऑल मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि मेरा सजेशन क्या है। नेक्स्ट सीटेट हम लोग मान के चलते हैं चलो भाई जुलाई में हो जाएगा, ठीक है। सिलेबस का भी हमें नहीं पता है कि चेंज होगा नहीं होगा, एनटीए कंडक्ट कराएगी, सीबीएसई कंडक्ट करेगी, तो आपको भी प्रिपरेशन कैसे करना है। पुराने जो वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट है जो आप देख रहे हो, जिनको फॉलो करते हो, आप कहोगे तो मैं भी वीडियोस बनाना के लिए शुरू करूंगा। मैं सोच रहा हूँ इसे कि आपको मैं भी गाइड करना शुरू करूंगा, यूट्यूब में वीडियोस बनाना शुरू करूंगा। तो उससे आपको पढ़ना है अच्छे से, एनसीईआरटीज पढ़ने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं सारे। अभी इतना आप करके रखो, सिलेबस चेंज भी होगा तो आपके हित में होगा, आपके फायदे की चीज होगी, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताएं कि कौन कौन लोग सीटेट इस बार देने वाले हैं और कौन लोग चाह रहे हैं कि भाई जुलाई में हो जाए और कौन लोग चाह रहे हैं दिसंबर में। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो दैट इज फॉर टुडे, प्लीज स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।